नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वैसी बातें बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा। आपको बस करना एक ही काम है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और अंत में कैसी लगी वीडियो कमेंट करें या फिर लाइक करके या फिर डिसलाइक करके, जो भी है अपना राय दे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं चार्ट पर। तो देखिए, यहाँ पर हम निफ्टी 50 के 1 डे की कैंडल पर आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में आपको एक बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आज जो मार्केट क्रैश हुई है 300 पॉइंट्स के आसपास, जो गिरावट आई है उसके पीछे कारण क्या था। कारण तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आज ही वीडियो बनाई है और फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि बिना उसको समराइज़ किए आप पूरी बात को नहीं समझेंगे और अंदर की बात है। ठीक है, जो आपको और कहीं कोई नहीं बताएगा। टीवी वीवी पर आपको कहीं ये सारी बातें नहीं मिलेगी जानने को। टीवी पर वही बातें मिलेगी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब अभी जो फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ गिरावट के। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो बताई जा रही है कि जो यूएस की तरफ से स्टिमुलस पैकेज है उसको डिले कर दिया गया है। मतलब कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं 3 नवंबर को, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मतलब कि उससे पहले ऐसी कोई होप फिलहाल तो जगती हुई नहीं दिख रही है, जिसके कारण कि मार्केट क्रैश हुई। दूसरा कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, यूएस और चाइना का जो ट्रेड टेंशन था उसमें भी समस्या आ रही है। उसमें भी कुछ ब्लैकलिस्ट करने की बात आ रही है कि कुछ चाइना की कोई कंपनी है उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रपोजल रखा गया है यूएस में। ठीक है, और तीसरी जो बात थी वह थी कोरोना वायरस के फिर से केसेस बढ़ रहे हैं और वह भी बढ़ रहे हैं कहाँ, यूरोप और अमेरिका के राज्यों में। ठीक है, यह 3 फैक्टर्स थे जो कि आपको हर जगह बताए जाएंगे, टीवीज वगैरह पर ऑफिशियल ये बातें हो गई। ठीक है, लेकिन जो गिरावट हुई है उसके पीछे का जो कारण है, जो आपको और कहीं नहीं समझने को मिलेगा, नहीं जानने को मिलेगा, यहीं पर जानने को मिलेगा। देखिए, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स रिलेटेड किससे है, यूएस से। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन आज आप यह चीज़ देखो कि आज जो मार्केट हमारी क्रैश हुई है, कितनी पॉइंट क्रैश हुई है, 2.5 पॉइंट, 2.5%, मतलब पॉइंट नहीं, 2.5% क्रैश हुई है। पॉइंट्स में तो 300 पॉइंट्स के आसपास क्रैश हुई है। ठीक है, मतलब कि 2.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। लेकिन ये जो फैक्टर्स है, ये इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है इन फैक्टर्स का, जिसके कारण मार्केट गिरी है आज। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं यूएस के। ठीक है, अब यूएस में देखिए आज कितनी क्रैश आई या फिर कल कितनी क्रैश आई थी, आज की भी बात करेंगे, क्योंकि आज उस समय यूएस का जो डॉ फ्यूचर होती है वह ओपन होती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ पर, उसके बाद फिर तो देखिए, यहाँ पर हम डॉ जोन्स फ्यूचर में आ गए हैं। ठीक है, आप थोड़ा बात को ध्यान से समझे सुने, तभी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एट प्रेजेंट जो डॉ जोन्स फ्यूचर ट्रेड कर रही है वह है 28,137 पर। ठीक है, और अभी की जो गिरावट है वह 1% से भी कम है, मतलब कि 0.90% की गिरावट है एट प्रेजेंट। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखें। और देखिए, आज की जो ट्रेडिंग है यह लगभग यहाँ से शुरू हुई है। ये वाली जो सर्कल मैंने खींची है, यहाँ पर आप देखिए, ये वाली जो सर्कल मैंने खींची है ये आज की ट्रेडिंग है और एट प्रेजेंट जो है 0.90% की गिरावट है। ठीक है, बात को समझे, धीरे धीरे आपको अच्छी बातें समझ में आएंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब दिन में ट्रेडिंग हो रही थी, ठीक है, 12 बजे, यहाँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी ट्रेडिंग हो रही थी, जब हमारी निफ्टी 50 चालू थी, उस समय डॉ जोन्स फ्यूचर में बहुत कम गिरावट थी, लगभग 0.80, 0.90 गिरावट थी। लेकिन हमारी निफ्टी 50 में जो गिरावट थी वह 2%, 2.5% की गिरावट थी। और जबकि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। यदि आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी निफ्टी 30 और जो सेंसेक्स है वह बिल्कुल हूबहू कॉपी करती है डॉ जोन्स फ्यूचर और डॉ जोन्स को। लेकिन आज हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, यहाँ तक तो बात आप समझ गए। देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को फैक्टर्स गिनाए, जो मेजर 3 फैक्टर्स थे वह डोमिनेंटली तो अमेरिका से ही रिलेटेड थे, लेकिन अमेरिका की बाजार में आपको गिरावट नहीं हुई, देखने को नहीं मिली। एट परसेंट भी यदि आप देखो तो एट परसेंट भी यह मात्र 0.90 और 0.80% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है डॉ जोन्स में। चलिए मैं आपको डॉ जोन्स का भी डाटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट यह लाइव डाटा है 8:25 का। यहाँ पर आप देखिए मात्र 0.93% की गिरावट है डॉ जोन्स में। ठीक है, लेकिन हमारी जो निफ्टी 50 है वो उसमें लगभग 2.50% की गिरावट देखने को आज मिली है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, तो आप बात समझ गए। मतलब कि जो कारण आप लोगों को बताया जा रहा था कि ये 3 कारण है जिसके कारण कि मार्केट आज क्रैश हुई है, वह कारण नहीं है।
वह कारण तो है, ठीक है, वह कारण है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट उन तीनों रीजंस के कारण नहीं आई है। इस गिरावट के पीछे साजिश है, इस गिरावट के पीछे ऑपरेटर है, इस गिरावट के पीछे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश है, और जिसमें आज सक्सेसफुल भी हुए। ठीक है, चलिए मैं अब आपको निफ्टी 50 के चार्ट पर ले जाकर आगे की बात को समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप निफ्टी 50 के 1 डे के चार्ट पर हम आ गए हैं, और ये जो बड़ी वाली आप देख रहे हैं कैंडल, यही आज की बर्बादी तबाही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह अचानक से ऐसी नहीं हुई है, इसके पीछे स्ट्रेटजी थी, इसके पीछे रिटेल निवेशकों को लूटने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। तो प्लानिंग कैसे बनाई गई थी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप तेज़ी देख रहे हो ना, ये वाली जो तेज़ी आप देख रहे हो पिछले 8 से 10 दिनों में लगातार, मतलब कि 10,800 से जो 12,000 का इसने जो हाई बना दिया, ये ऐसे नहीं बनाया। ठीक है, इसको प्लानिंग के अनुसार करके इसको ऊपर खींच कर ले जाया गया, ज़बरदस्ती खींचा गया। अब ज़बरदस्ती क्यों खींचा गया? क्योंकि देखिए अमेरिकी बाज़ार में इतनी तेज़ी नहीं थी, मतलब कि उसमें पहले ही गिरावट आ चुकी थी, लेकिन हमारी जो मार्केट थी उसको फिर भी ज़बरदस्ती खींच के 12,000 के लेवल तक ले जाया गया। उसके बाद यहाँ से छोड़ दिया गया मार्केट को, और यह 300 पॉइंट्स की क्रैश आज आपको देखने को मिली है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या बात है क्या नहीं है वो आप समझ सकते हैं। देखिए, सबको रिटेल इन्वेस्टर्स को मन में बनाया गया कि मार्केट जो है 12,000 के लेवल को काट देगी। कल जो क्लोजिंग में भी तेज़ी आ गई थी, ठीक है, करीब 2:30-3 बजे से मार्केट तेज़ हो गई थी और 12,000 के आसपास कल चली गई थी, और आज ऐसा बताया जा रहा था कि हाँ आज भी मार्केट तेज़ रहेगी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उन्होंने कॉल ऑप्शन बाई किया, दबाकर कॉल ऑप्शन बाई किया, पुट को सेल कर दिया, इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन कर दी, और मार्केट इतनी तेज़ गिरी कि किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतनी भी गिर सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो वीडियो बनाई थी सुबह में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट गिरेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आज क्रैश हो गई, तो आप बता रहे हो। मैंने भाई आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, आप लोग ने सुना नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी जो डाटाज हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट ये 54.90 पर ट्रेड कर रही है। यह आप ध्यान रखें, मैं बाद में फिर से इसको यूज़ करूँगा। यह RSI है, एक मिनट, यहाँ पर आप देखो, ये जो 54.90 आप देख रहे हैं, यह RSI, ठीक है, 54.90। यह एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा टूल है, जिसके थ्रू हम यह समझ सकते हैं कि मार्केट किस लेवल पर चल रही है। ओवरबाउट है, ओवरसोल्ड है, हाई मतलब कि महंगी है, सस्ती है, मॉडरेट है, किस तरह की है, यह बहुत ही बढ़िया टूल है। तो 54.90 पर यह ट्रेड कर रही है, इसको याद रखिएगा। एक जगह और हम इसे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा आज यह आई है 54.9 क्रैश होने के बाद, और आज सुबह में जब ओपन हुई थी तो देखिए ये कहाँ पर थी, 70 के आसपास थी, और 70 के आसपास का मतलब होता है कि ओवर बाउट रीजन, और वहाँ से मार्केट गिर सकती है। ठीक है, यही एक बात नहीं, और भी आप देख लो यहाँ पर, ये दूसरी आप देखो स्टॉकेस्टिक को अब जगह ही नहीं मिल रही थी ऊपर जाने के लिए। इतनी जो तेज़ी आ गई थी पिछले 8 से 10 दिनों में, ये देखिए 90 पर ट्रेड कर रही थी, और आज भी 90 पर ही ट्रेड हो रही है। थोड़ी नीचे आई है, लेकिन यह 90 पर ट्रेड कर रही थी, तो यह भी बता रही थी कि मार्केट क्रैश होने वाली है। उसके बाद देखिए और एक बहुत ही बढ़िया जेन्युइन, लेकिन थोड़ी डिले देती है लेकिन सही देती है, कि ये देखिए मैकडी है। मैकडी आज देखिए कहाँ पर चल रही थी, ये जो ग्रीन वाले आप हिस्टोग्राम देख रहे हैं, उसके बाद देखिए पिछले 3 दिनों से इसमें रेड वाले हिस्टोग्राम बन रहे थे, और यह संकेत दे रही थी कि जो तेज़ी है वह कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। हालांकि क्रॉस ओवर अभी नहीं हुई है, यह क्रॉस ओवर देर से देती है, कन्फर्म होने के बाद क्रॉस ओवर देती है, तो इसलिए जो क्रॉस ओवर है वह नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हिस्टोग्राम हमें डायरेक्शंस दे रहे थे कि मार्केट अब ढीली पड़ रही है। आप बोलोगे अब आप ये सब बातें क्यों बता रहे हो? भाई मेरे, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को सुबह आज 8 बजे अपने मॉर्निंग अपडेट्स की वीडियो में बना दी है, बता चुका हूँ। आपने नहीं सुना, नहीं देखा, वह आपकी गलती है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए बात को। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, कल किस तरह की मार्केट ट्रेड कर सकती है। तो देखिए इसके लिए अब हमें कंपैरिजन करना होगा निफ्टी 50 को और डॉ जोन्स से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि जो RSI ये 54.90 पर लगभग 55 पर यह ट्रेड कर रही है। देखिए आज की जो गिरावट आई है, ठीक है, आज की जो 250-300 पॉइंट्स की गिरावट आई है, उसके बाद यह 55 पर पहुँची है, और डॉ जोन्स ऑलरेडी इसी लेवल पर ट्रेड कर रही है। भाई मेरे, मैं अभी आप लोग को दिखा भी दूंगा। देखिए फंडा बिल्कुल क्लियर है, फंडा है ग्लोबल मार्केट के साथ लेकर चलना है, क्योंकि इंडिया
की इकोनॉमी में वैसी दम नहीं है जिस तरह की आपको स्टॉक मार्केट दिख रही है। वह यह लिक्विडिटी के बेसिस पर चल रही है। अमेरिका बाज़ारों में, अमेरिकी बैंकों में दबा कर लिक्विडिटी, दबा कर पैसा डाला गया है, जिसके कारण कि वहाँ की मार्केट आसमान छू रही है और उसी को कॉपी कर रही है निफ्टी 50। तो यहाँ पर जो RSI है 54.90 पर गिरावट के बाद आज इसकी क्लोजिंग हुई है। और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ डॉ जोन्स में, वहाँ से मैं आपको RSI का वैल्यू अभी दिखाता हूँ, तो बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं डॉ जोन्स में, ठीक है। ये देखिए डॉ जोन्स का यह डाटा है, फ्यूचर का नहीं है, डॉ जोन्स का है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो RSI की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी कर्सर है देखिए यहाँ पर है, और RSI देखिए आप 53.5 पर है, और वो निफ्टी 50 की जो थी वह 54.9 पर थी, ठीक है, और यह है 53.51 पर। तो कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे। देखिए कितनी सिमिलरिटी है, मार्केट को किस तरह बिल्कुल बराबर लेकर चला जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए पहले ही गिरावट आ चुकी थी। अगर अमेरिकी बाज़ार की बात करें तो पहले ही गिरावट आ चुकी थी। यहाँ पर यदि हम RSI की बात करें तो RSI पहले ही इसने पीक पकड़ा हुआ था। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए 63 के आसपास से इसकी पीक थी, फिर भी बहुत ऊपर नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर एट परसेंट दोनों की RSI बराबर है, मतलब कि आज मार्केट को घेर कर, निफ्टी 50 को घेर कर उसे बराबर किया गया डॉ जोन्स से, अमेरिकी बाज़ारों से, ठीक है। जब अमेरिकी बाज़ार उतने तेज़ नहीं थे, जब अमेरिकी बाज़ार ठीक ठाक धीरे धीरे चल रहे थे, उस समय पिछले 4 से 5 दिनों में निफ्टी 50 को खींच कर ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ा दिया गया, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए, बुल्स भाइयों को फंसाने के लिए ज़बरदस्त गिरावट की गई, क्योंकि लेवल को मैच करना था डॉ जोन्स से निफ्टी 50 का, और इसी के कारण आज हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसका प्रूफ है ये RSI, जो कि आप एट प्रेजेंट देख सकते हैं। यहाँ पर सेम RSI आपको देखने को मिल रहा है, या फिर 54.9 देखिए, 55 पर एट प्रेजेंट यह ट्रेड कर भी रही है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बताने का मतलब आप समझ गए होंगे। ऑपरेटर जो है उसे समझे, ऑपरेटर का गेम समझे, तभी आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी, अच्छी लगी लाइक करें, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करें, राय हो कमेंट करें, और जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।